नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। दिल्ली के बॉर्डर पर 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन में आज सबसे अहम दिन है और थोड़ी ही देर में यह तय हो सकता है कि आंदोलन खत्म होगा या रहेगा जारी। किसानों के टेंट बने रहेंगे या किसान घर वापसी करेंगे। सिंघू बॉर्डर पर करीब 2.5 घंटे से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चल रही है। इस बैठक में सभी 42 किसान संगठन शामिल हैं। इस बीच एसकेएम मीटिंग में पहले किसान नेताओं में मतभेद भी सामने आए। पंजाब के कई किसान नेता एमएसपी पर सरकार की कमेटी से सहमत दिखे, लेकिन टिकैत समेत कई नेता एमएसपी गारंटी कानून पर अड़े हुए हैं। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि बैठक की तस्वीर तो आपके सामने है, लेकिन एसकेएम मीटिंग से पहले किसान नेताओं में मतभेद लगातार सामने आते रहे। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि आज की मीटिंग में आगे के आंदोलन पर फैसला होगा, तो पंजाब के कई किसान संगठन एमएसपी पर कमेटी से संतुष्ट हैं। सुरजीत सिंह ने कहा कि सिर्फ 2 मांगों पर पेच फंसा है, अगर सरकार मान ले तो आंदोलन वापस हो जाएगा। और एसकेएम मीटिंग से पहले ही किसान नेताओं में मतभेद भी लगातार सामने आ रहे हैं। और जैसा कि आपको बताया कि दर्शन पाल सिंह से भी इंडिया टीवी ने खास बातचीत की। उनकी तरफ से यह कहा गया कि आज की मीटिंग में आगे के आंदोलन पर फैसला होगा और पंजाब के कई किसान संगठन एमएसपी पर कमेटी से भी संतुष्ट हैं। सुरजीत, घर वापसी तो हमको जाना ही, हम तो जिस तरह से घर वापस होना ही था भाई। आज तो फैसला होगा कि सरकार हमारे केस वापस लेती है। जो 21 तारीख को लेटर लिखी गई थी प्राइम मिनिस्टर से, उसमें जो डिमांड रखी गई थी उसके बारे में सरकार क्या फैसला करती है उन पर विचार किया जाएगा। केवल और केवल 3 कानून वापस हुए हैं। केस वापसी के बारे में कुछ स्पष्ट अभी तक जवाब नहीं है। अगर केस वापस होते हैं, एमएसपी पर कमेटी मिलती है, तो क्या किसान बॉर्डर से उठने को तैयार है? ये मीटिंग में सोच लेंगे। आज मीटिंग है, उसी में तो सोचेंगे। हरियाणा सरकार मान गई है कि मुकदमा वापस लेने? हरियाणा सरकार से बात हुई है मुकदमे के बारे में, कंपेंसेशन के बारे में भी, लेकिन अभी आधी अधूरी बात है, पूरी बात नहीं हो पाई। दर्शनपाल जी, क्या केंद्र सरकार ने शहीद किसानों का आंकड़ा मंगया थोड़े तो? मंगया नहीं जी, हमने उनको भेज दिया है एग्रीकल्चर सेक्टर। उम्मीदें कितनी है आज इस 702 के करीब आंकड़ा हमने भेज दिया। वापसी की कितनी उम्मीदें? वापसी की उम्मीदें मैं कैसे बता दूं? जे सरकार 2 मंगा पर गरारी फंसी हुई है। एक केस रजिस्टर, बाकी मंगों पर निपटारा हो गया। सभी मंगों पर एक केस रजिस्टर्ड जो हुई है उनको खारिज करने की मांग है। दूसरा जो शहीद परिवार है उनका मुड़ वसेबे की, उनको नौकरी दिलाने की या उनको कंपनसेशन दिलाने की जे मांगे समा बाउंड कमेटी बन जाती है तो हम इसको प्रवान करेंगे। तो ये बताइए कि ये 2 धड़ों में किसान नेता क्यों बैठे हुए हैं? राकेश टिकैत कह रहे हैं जब तक कानून नहीं बनेगा जब तक उठूंगा नहीं। देखो जी, उनका संयुक्त मोर्चा का अभी तो कोई है नहीं। संयुक्त मोर्चे की देखो जो खुला खत लिखा गया है उसमें क्या लिखा है, वो संयुक्त मोर्चे का ऑफिशियल खत है। उसमें कमेटी की मांग की है। इसलिए हम तो उसी को कहेंगे जो ऑफिशियल पोजीशन है। किसी लीडर की व्यक्तिगत अपनी पर्सनल पोजीशन हो सकती है। और आंदोलन खत्म होने पर किसान नेताओं के अलग अलग सुर भी दिख रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन आज खत्म नहीं होगा, बिना मांग पूरी हुए किसान घर नहीं लौटेंगे। जबकि महिला किसान नेता रविंदर पाल कौर ने कहा कि आज आंदोलन खत्म हो सकता है। इस बात के आसार भी दिख रहे हैं। पंजाब के कुछ नेता तो कह रहे हैं कि असंभव है। कोई नहीं कह रहा। मेरे पास इसी कैमरे में है। अरे कोई नहीं कह रहा। मेरे पास इसी कैमरे में मैं आपको सुनवा सकता हूँ। मैं कह रहा कि किसी को खेत में पानी लगाने जाना होगा तो उसका मतलब आंदोलन समाप्ति नहीं। खेत में पानी भी तो लगाना है गेहूं में। किसान का मतलब आंदोलन समाप्ति नहीं है। पंजाब के कुछ किसान नेता जिसमें हरिंदर सिंह लखोवाल, सुरजीत जी, सतनाम जी, ये कह रहे हैं कि अगर एमएसपी पर मजबूत कमेटी बन जाती है, उसका कार्यकाल तय हो जाता है, मसौदा किसानों को दे दिया जाता है, तो वापसी तैयार है। ये चैनल वाले उलझा रहे होंगे उनके, ये चैनल वाले उलझा रहे होंगे। लोग नहीं उलझा रहे, हमारे पास तो बयान है उनका। उलझा रहे होंगे। तो आज बैठक में क्या कुछ फैसला होगा? बैठक में फैसला होगा कि टेंट टांट कैसे लगेंगे, सरकार कैसे बात करेगी, ये फैसला होगा। लेकिन 2 धड़ों में बटा हुआ दिख रहा है किसान। सब कह रहे हैं कि राकेश टिकैत की जिद है। कोई कहीं नहीं जा रहा। मैं जय किसान आंदोलन से हूँ। मेरा नाम रविंदर पाल कौर है। आप लगातार आंदोलन में 1 साल से लगातार यही हो? हाँ जी, मैं 1 साल से हूँ। आज किस तरह के फैसले संयुक्त मोर्चा ले सकता है? आप संयुक्त मोर्चे की टीम में भी हो? हाँ, आज का फैसला ऐसे है कि महसूस हो रहा है जैसे अंदर से एनर्जी पावर आता है ना। हम कहते हैं भी जो हमारी जीत हुई है 3 बिल हमें कोई सरकार से तो मिले नहीं, ये हम हमारे पर लागू किए थे, हमने जो कैंसिल करवाए हैं
रिपील हुए हैं। तो इसकी खुशी में हम वापस आज शायद हो सकता है कि मोर्चे की आज जित आज लास्ट में प्राप्त करेंगे। आज घर जाने का ऐलान हो सकता है क्योंकि भी हरियाणा पे यूपी पे था डिपेंड करता, लेकिन मन की आवाज कह रही है कि सबका एक साथ है। किसानों की जो आवाज बाहर जा रही थी ना ऐसे कि जी आपस में फूट है, ये फूट ना पड़े, किसानों का एकता रहे, इस चीज को लेते हुए आज बहुत सारी मेरी अपनी राय है संभावना कि आज मोर्चे की समाप्ति करेंगे। और सिंघू बॉर्डर से संवाददाता कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही गाजीपुर बॉर्डर से सैयद नजीर भी हमारे साथ है। कुमार सोनू, 2.5 घंटे से जारी बैठक को लेकर क्या अपडेट? देखिए 2.5 घंटे से बैठक चल रही है। मैंने जैसे बताया कि 40 से ज्यादा संगठनों के नेता इस वक्त अंदर हैं, एक एक करके तमाम नेता बोल रहे हैं। तो जो एसकेएम के शीर्ष नेता हैं अभी उनकी बारी नहीं आई है बोलने की, चाहे वो राजेवाल हों, डल्लेवाल हों, डॉक्टर दर्शन पाल हो, सुरजीत सिंह हो, खुद राकेश टिकैत हो, तो अभी ये शीर्ष नेता नहीं बोल रहे हैं। अभी ये तमाम बाकी नेताओं को सुन रहे हैं, उनकी राय को सुन रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से घर वापसी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा इस वक्त 2 धड़ों में बटा हुआ है। एक राकेश टिकैत का धड़ा है, एक पंजाब के किसान नेताओं का, जिसमें पंजाब के किसान नेताओं की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अब घर वापसी होनी चाहिए अगर एमएसपी पर कमेटी बन जाती है तो। लेकिन राकेश टिकैत अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। मीटिंग में भी उन्होंने ये कहने की बात कही है कि वो मीटिंग में आंदोलन को किस तरीके से मजबूत करना है, किस तरीके से आगे चलेगा, उसकी रूपरेखा तय करने के लिए यहां पहुंचे हैं, ना कि घर वापसी को लेकर। जबकि सुरजीत सिंह फूल या फिर जो हरिंदर सिंह लखोवाल, ये तमाम ऐसे नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए कमेटी बन जाती है तो ये हटने के लिए तैयार हैं। तो ये 2 धड़ों में बटा हुआ है। लेकिन अब संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के साथ जो बैठक चल रही है, तमाम नेताओं की, एसकेएम की बैठक के बाद एक राय क्या होगी, संयुक्त राय क्या होगी, वो देखना अहम होगा। और उसके बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि किसानों की घर वापसी का ऐलान हो रहा है या फिर अभी ये दिल्ली के बॉर्डर पर जो आंदोलन पिछले 1 साल से चल रहा है वो चलता रहेगा। जी कुमार सोनू बने रहे आप हमारे साथ। नजीर के पास भी जाए उससे पहले बता दें 2.5 घंटे से सिंघू बॉर्डर पर ही एसकेएम की ये मीटिंग तो जारी है। इसमें हर नेता की अपनी अलग राय भी दिख रही है। योगेंद्र यादव से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ना बटा था ना बटेगा, सभी किसान एक साथ आए थे, जीतकर एक साथ ही जाएंगे। लेकिन किसान नेता हरिंदर सिंह ने इंडिया टीवी से कहा कि अगर सरकार एमएसपी पर कमेटी बना देती है तो किसान मान जाएंगे। ये बात कोई एक व्यक्ति तय नहीं कर सकता। यही फैसला करने के लिए आज मीटिंग हुई है। 6 मुद्दों पर कितनी प्रोग्रेस हुई है, किस पे कितनी बातचीत हुई है, सबका ब्यौरा रखा जाएगा और उसके बाद सब लोग मिल के एक यूनाइटेड फैसला लेंगे। मैं एक बात आपको कह सकता हूं, जो आपने पूछा उस पे, हम सब एक साथ आए थे और एक साथ ही जाएंगे। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि घर वापसी अभी नहीं हो रही है। पंजाब के किसान नेता हैं सुरजीत सिंह, सतनाम जी या जो बाकी दूसरे कुछ नेता हैं, उनसे हमारी बात हुई, यहीं पर बात हुई, तो उनका कहना था अगर एमएसपी पर कमेटी मिल जाती है तो कानून बनने का वो इंतजार कर सकते हैं और वो जाने को तैयार हैं। तो 2 धड़ों में क्यों बटा है एसकेएम 2-3 धड़ों में बट जाए, इसकी कोशिश पिछले 1 साल से चल रही है। सरकार ने भी कर ली, सरकार के दरबारियों ने भी कर ली। मैं आपको यकीन दिलाता हूं एसकेएम ना बटा है ना बटेगा, एक साथ आए थे और फतेह करके एक साथ जाएंगे। अब सरकार पर है, जो सरकार ने ऐलान कर दिया केस वापसी का, कंपनसेट का, जो हरियाणा में है, क्योंकि पंजाब में तो हमने करवा लिया, और सेंटर के और हरियाणा के जो यूपी के केस वापस ले लें, कंपनसेट का कर दें, एमएसपी पर जो कमेटी बननी है उसकी तय कर दें, तो हमें कोई है नहीं, हम ऐलान कर सकते हैं। नहीं, हम ऐलान नहीं करेंगे, केस हम घर को वापस नहीं लेके जाएंगे, केस हम यहीं छोड़ के जाने हैं और कंपनसेट भी हमने लेनी है, जो मांगे रहती है वो बनवा के ही हम घर को जाएंगे। यानी कि अगर जो एफआईआर दर्ज है किसानों के ऊपर वो सरकार वापस ले ले, कंपनसेशन की बात कर दे और एमएसपी पर कमेटी बना दे तो किसान वापसी को तैयार। हाँ, कमेटी बना दे और उसका टाइम 10 दिन, कल कमेटी के नाम नहीं ले ले, उसका टाइम पीरियड भी कितने समय में ये रिपोर्ट करेगी, तो एक कमेटी का कैसे होगा वो हमें दस दे, फिर हम वापसी कर सकते। जहां संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हो रही है वहां पंजाब हरियाणा के किसान बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिन्होंने जंजीर बांध रखी है। उनसे बात की संवाददाता भास्कर मिश्रा ने। ऑफिस के बाहर में आप देखें कि कुछ किसान ऐसे हैं जो गले में जंजीर बांध के यहाँ पे पहुंचे हैं और इनका ये कहना है कि जब तक कानूनी गारंटी नहीं मिल जाती है तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए। और इसी मांग, गले में जंजीर बांध के यहाँ क्यों बैठे हैं? मीटिंग जहाँ होने वाली है। हम यहाँ से अपील करने आए हैं
कि सरकार जो कमेटी दे रही है एमएसपी के ऊपर, हमें उस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि कमेटियां पहले भी बनी हैं। स्वामीनाथन आयोग की 3 कमेटियां बनी हैं, 2011 में कमेटी बनी थी, खुद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होते उसके प्रधान। ये सारी बातें तो आपके किसान लीडर्स को भी पता है, तो उसके लिए जंजीर बांधने की क्यों जरूरत पड़ी? ऐसा है, जंजीर बुर्जुआ लोकतंत्र ने बांध रखी है, बुर्जुआ सरकार ने बांध रखी है, उससे मुक्ति चाहते हैं, हमने नहीं बांधी है। किसान आर्थिक आजादी चाहता है। आर्थिक आजादी चाहते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं झुंझुनू राजस्थान से हूँ। मैं राजस्थान के सीकर जिले के। आप कहाँ से? हरियाणा अम्बाड़ा से। आप कहाँ से? हमारा हरियाणा जिला है। हरियाणा जिला से। आप कहाँ से? मैं पटियाला से जी। और गाजीपुर बॉर्डर से ही सैयद नजीर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। नजीर, इस बैठक पर यहां मौजूद किसान नेताओं की भी नजर होगी, इसलिए जानना जरूरी है कि आखिर इनकी राय क्या है। बिल्कुल सुरभि, जैसे कि 2.5 घंटे से ये मीटिंग चल रही है, लेकिन सुबह ही राकेश टिकैत ने अपना रुख साफ कर दिया था कि आंदोलन कहीं से भी खत्म नहीं होने जा रहा। लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं तमाम वो किसान जो टिकैत के साथ है यहाँ पर इस राह में है कि किस तरह का फैसला होता है संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में। इनसे जानते हैं। आप ये बताएं, 2.5 घंटे का वक्त बीत चुका है, अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। क्या मतभेद है संयुक्त किसान मोर्चा के संगठनों के बीच? आज इतनी जल्दी काहे की है? 1 साल हो गया तो सरकार को जल्दी नहीं थी, आज फैसले की इतनी जल्दी काहे? हो जाएगा फैसला, चिंता न करो, जो भी फैसला होगा ठीक होगा। लेकिन सरकार ये समझ ले कि एमएसपी पे कानून उसको बनाना पड़ेगा। कमेटी बनाए, किसानों जो मुकदमे हैं वो वापस करे, अजय टेनी वाला क्रियाकांड निपटाए। तो सरकार निपटा कहाँ रही? एमएसपी किसान मिल रहे। हमारे पूर्वांचल में धान 1100-1200 रुपये में बिक रहा, कोई खरीदार नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो एमएसपी मिल नहीं रही है ना। तो ये तमाम चीज़ें हैं। सरकार को देखो, सरकार को चाहिए जितना जल्दी इस केस को निपटा दे उतना फायदा है। क्या अलग अलग राय है, इसलिए डिसीजन लेने में टाइम लग रहा है? 2.5 घंटे से मीटिंग चल रही है, किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे? नहीं, संयुक्त मोर्चे में जो है जब चर्चाएं होती हैं, विषय पे वार्ता होती है, मुद्दों पे बात चलती है, तो समय तो लगता ही है। संयुक्त मोर्चा जो निर्णय लेगा वो सही है। आप बताएं। जी, बीमारी 1 साल की है। 1 साल की बीमारी थोड़े डिस्कशन में नहीं कटती है। डिस्कशन इसलिए हो रहा, बाकी कोई गलतफहमी नहीं है, ना कोई मतभेद है। जो निर्णय होगा वो ठीक निर्णय होगा। आप ये बताइए कि राकेश टिकैत की तरफ से आप लोगों को किस तरह के निर्देश दिए गए? जो यहाँ पर गाजीपुर में बैठे किसान है, किस तरह का दिशा निर्देश उनकी तरफ से मिला आप लोगों को? देखिए, सिपाही को निर्देश नहीं, सेनापति का इशारा समझना होता। हम टिकैत साहब के सिपाही हैं और हमें इशारे की दे रहा है, और हम हर तरह से तैयार हैं जी, हर तरह से तैयार है। कोई भी संघर्ष करना होगा। 1 साल हो गया, अगले इस बीच बड़ी बात यही है कि केंद्र सरकार को अब किसानों के फैसले का इंतजार है। 2.5 घंटे से ये बैठक चल रही है। हालांकि देखना यही होगा कि क्या बड़ा फैसला इस सहमति से लिया जाता है और उसके बाद सरकार की तरफ से क्या बयान आता है। दरअसल सरकार को अब किसान नेताओं से बातचीत में इसलिए भी परेशानी हो रही है क्योंकि अलग अलग किसान नेता अलग अलग बात कर रहे हैं। इसलिए सरकार ये चाहती है कि किसान आपस में एक राय बनाकर सरकार को बताएं। इसलिए सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में होने वाले फैसले पर सरकार की भी नजर है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।